बात करेंगे लम्हा बलम्हा रुख बदलती सियासी सूरत हाल की। नजर डालेंगे हर खबर पर तज्जिए और तबसरे के साथ। करेंगे कुछ सख्त सवालात, जानेंगे उनके जवाब। रोशनी डालेंगे हकायक पर, जानेंगे जुर्म की दास्तान। हम पूछेंगे हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम आज की खबर महविश इमरान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज के प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश इमरान। नाज़रीन, बेटी खुदा की नेमत है और माँ बाप अपनी बेटी को बहुत ही प्यार और लाड से पालते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि वो जिस घर में जाए वहां भी खुशआबाद रहे। लेकिन ये बेटी के नसीब के साथ जुड़ा होता है कि माँ बाप जिसके साथ अपनी बेटी का नसीब जोड़ते हैं वो शख्स किस तरह का है। आया अगर हम सफर अच्छा हो तो औरत की जिंदगी खुशी खुशी कट जाती है, लेकिन अगर नसीब में लिखा हम सफर अच्छा ना हो तो औरत कॉम्प्रोमाइज करते करते एक दिन खत्म हो जाती है। प्रोग्राम आज की खबर में हम ऐसी ही हवा की मजलूम बेटी के बारे में बात करेंगे जो कि हर तरह के जुल्म सहती हुई एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठी। मुरीद के बसरा कॉलोनी में अली नामी शख्स का मकतूला महरीन पर तशद्दुद फिर तेजाब डालकर कत्ल करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। फिरोजवाला की रिहायशी 20 साला महरीन बीबी की चंद माह कबल ही मुरीद के रिहायशी अली नामी शख्स से शादी हुई थी। शादी के कुछ अरसे बाद ही अली आए रोज महरीन को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, मगर महरीन जुल्म सहती रही कि किसी तरह घर बस जाए, लेकिन सफाक शोहर के जुल्म बढ़ते ही चले गए। बिलाखिर एक दिन ऐसा भी आया जिसमें इस दरिंदा शख्स ने उस कदर तशद्दुद किया कि ना सिर्फ मारपीट की, मकतूला के सर के बाल तक जालिम ने काट दिए और फिर जब इससे भी जी ना भरा तो उस मजलूमा पर तेजाब डाल दिया, जिससे महरीन जुल्म सहती सहती अब्दी नींद जा सोई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरोजवाला से नुमाइंदा टुडे न्यूज राना वक्कास, जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को कवर किया है। इस सारे मामले में पसे पर्दा क्या हकायक हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी राना वक्कास, बताइएगा इस सारा मामला कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, काला खताई रोड की रहायशी महरीन की बसरा कॉलोनी के रहायशी अली से शादी हुई। कुछ अरसा बाद ही अपने ससुराल वालों ने नई नई डिमांड करने लगे। कभी 50,000 तो कभी 1 लाख रुपए मांगने लगे। महरीन अपने वालिदैन की मिन्नत समाजे करती और पैसे मांग मांग कर अपने शोहर अली को ला कर देती, और जैसे ही रकम खत्म होती तो अली फिर से डिमांड करने लगता, और डिमांड पूरी ना होने पर महरीन की सास और शोहर और ससुर इस पर तशद्दुद करते, इसके बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटते, कभी घर से तशद्दुद करके इसको बाहर निकाल देते, और महरीन तशद्दुद करके इसको बाहर निकाल देते और महरीन की डिमांड पूरी ना होती। इस बार भी 2 लाख रुपए डिमांड की, जिसको पूरा ना करने पर खतून के ससुराल वालों ने इस पर तशद्दुद किया, इस पर डंडे बरसाए, जिससे इसके बाजू की हड्डी टूट गई। इसके जिस्म पर छुरी गर्म करके लगाते, जिससे खतून का जिस्म भी झिलस गया, और फिर इस पर छुरी के वार किए, और जालिम शोहर ने तेजाब पकड़कर इस पर फेंकने लगा, जबकि सास और ससुर इसको पकड़कर इस पर तशद्दुद करते। जालिम शोहर ने खतून पर तेजाब फेंक दिया, जिससे खतून का जिस्म भी झिलस गया, और इसकी चीखो पुकार से पूरे इलाके में खौफ पैदा हो गया, और खतून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर ताहाल मुलजिम मौके से फरार हैं। लेकिन डीपीओ शेखपुरा बिलाल जफर शेख का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी वकास, ये बताइएगा कि वालिदैन इतना अरसा लाइल्म रहे, क्या उनकी बेटी के साथ ससुराल में इस तरह का सलूक किया जा रहा है? अगर बात उनके इल्म में थी तो उन्होंने इतना अरसा कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, क्यों जुल्म सहने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया? जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान का ये कल्चर बन गया है कि अगर बेटी की शादी कर दी जाए तो उसको रुखसती के वक्त एक मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारा जीना और मरना तुम्हारे ससुराल के घर है। इसी वजह से महरीन अपने
वालदैन की इज्जत को बचाने के लिए बार बार अपने अली शौहर को बार बार 50,000 लाख रुपया लाकर दे देती, मगर इस बार उनकी पहुंच से पैसे ऊपर थे। 2 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसकी वजह से वो पूरी ना कर सकी। वालदैन अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए हर बार इसको पैसे पूरे कर देते, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जिसकी वजह से खतून को इंतहाई अफसोसनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी वकास, ये बताइए, ऐसा दरिंदा सिर्फ शख्स अभी तक कानून की गिरफ्त से आजाद क्यों है? क्यों पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई? उसको और उसकी फैमिली में से किसी की गिरफ्तारी सामने नहीं आई होने की वजह से अभी तक पुलिस इस मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जी जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका असर रसूख ज्यादा होने की वजह से, इसकी सियासत के साथ ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से पुलिस इसको अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। वकास, ये बताइए, आए रोज के बढ़ते हुए तेजाब गर्दी के इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कोई ठोस इकदाम क्यों नहीं किए जाते? जी बिल्कुल, डीपीओ शेखपुरा साहब की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, आईजी पंजाब की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पंजाब में पुरसुकून तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी फोर्स का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिला शेखपुरा में की तहसील फरोजवाला में ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही कि कोई टीम तश्कील दी गई हो या फिर कोई ऐसी फोर्स तैयार की गई हो जिससे ऐसे अमल जो है ना रोके जा सके। अच्छा वकास, ये बताइएगा कि आपकी इस हवाले से पुलिस से कोई बात हुई है? पुलिस का क्या मौकिफ सामने आया है? जी बिल्कुल, डीपीओ बिलाल जफर शेख साहब का कहना है कि मुल्जमान को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर ये अली जो महरीन का शोहर है, इसका असर रसूख ज्यादा होने की वजह से पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम रह रही है अभी। अच्छा ये बताइए कि कोई रिश्तेदार थे आपस में या कोई ऐसे ही अनजान थे जो रिश्ता हुआ? शादी से पहले वालिदैन ने कोई तहकीकात नहीं की कि लड़का किस तरह का है, उनके घर वाले किस तरह के हैं? जी, ये अनजान में शादी की गई है, इनके कोई आपस में रिश्तेदारी नहीं थी। मोहल्लेदारों की जो है ना असर रसूख की वजह से ये शादी की गई थी। वालिदैन की तहकीकात तो की गई थी, मगर शोहर जो है शादी के बाद बहुत जालिम निकला। और कई बार इलाके वालों ने वालिदैन को बताया कि आपकी बेटी पर जुल्म किया जाता है, मगर वालिदैन अपने बच्ची की इज्जत को बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए हर बार इसकी डिमांड को पूरा कर देते थे, मगर इस बार उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा पैसे थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी को तशद्दुद करके मार दिया गया। क्या वो कोई काम काज नहीं करता था जो इस तरह की वो आए रोज की डिमांड रखता था? जी बिल्कुल, उसको पता लग चुका था कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे कभी 50,000, कभी लाख रुपए, कभी कोई जो है ना खाने पीने की अशियात मेरी बीवी लाकर मुझे दे देती है। वो सारा दिन घर में आराम ठंडे कमरे में बैठा रहता था कि मुझे मेरे ससुराल वालों की तरफ से सारे खाने पीने की अशिया मुहैया की जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इस हवाले से हम आपको आगे बताते हैं कि वालिदैन का इस हवाले से क्या कहना है, ये आपको भी सुनाते हैं। जी वकास बताइएगा, वालिदैन का क्या मौकिफ सामने आया? जी, वालिदैन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब डीपीओ शेखपुरा बिलाल जफर शेख का कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अफसोस के पुलिस ने मुकदमात में वो दफात शामिल नहीं की कि तेजाब गर्दी का दफात के तहत मुकदमा दर्ज ना हो, सजा भी ना इंसाफी है। वकास हमारे मुकदमा दर्ज किया है उसमें अभी तक जो खतून के ऊपर, महरीन के ऊपर तेजाब फेंका गया था, पुलिस की तरफ से दफात में वो दफात शामिल नहीं की गई जो FIR पुलिस की तरफ से दी गई है। ये भी लवाहिकीन की को जो है ना बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी की जा रही है उनके साथ। वकास हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपको सुनवाते हैं वालिदैन का क्या कहना है इस हवाले से, आइए आप भी सुनिए। साल हो गया पूरा शादी होई नूं, दो कोला साडी बेटी साडे को गई भौं के नहीं गई हैगी। कदी बहाना कोई बना लिया कि साडे मेरे बंदे पता लैन आउंदी, मेरे घर ना वड़े, मैं घरों धक्के दे के बाहर काढ़ दियागी, सानू धी नूं मिल नहीं दिता हैगा। बाद च 2-3 महीने असीं जांदे रहे, बाद च नहीं असीं गए हैगे। 2 महीने हो गए असीं नहीं गए। 2 महीनों दे विच इन्हां कार्रवाई पाती, तेजाब सुੱਟ के मेरी धी नूं जला दित्ता, मेरी धी नूं और सिर 'ਚ भी जख्म ने।
बताया किसने है? ਉਹਦੇ ਮੀਏ ਨੇ, ਬਲਾਜ ਅਲੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ, ਆਮਨਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦਬਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ, ਜੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ। ਦਰੀਏ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। अब आप क्या चाहते हैं? आप मैं इंसाफ चाहती हूँ, वज़ीर आला मरियम नवाज इंसाफ सानू देवे। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੀ ਫਟੇ ਚੜਨ, ਚਾਰੇ ਜੀ फांसी देन, चारे जी। का मौक़िफ़ सुना, लेकिन इसमें देखा जाए तो वालिदैन भी काफी हद तक कसूरवार पाए जा रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन से ही इस चीज को ढील दी कि उनका दामाद उनकी बेटी पर तशद्दुद कर रहा था और उसके साथ आए रोज डिमांड कर रहा था कि वो पैसे लेकर आए, और ये उसकी डिमांड्स को पूरा करते रहे बजाय कि इसके कि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते। बहुत शुक्रिया राना वकास, आप हमें अफसोसनाक वाक़ये की डिटेल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको एक वालिदा आहो बका करती दिखाई दे रही हैं। ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। स्टोरी में वालिदैन भी कसूरवार पाए जाते हैं, जिन्होंने पहले दिन ही जब बेटी तशद्दुद का निशाना बनी और शोहर की पैसों की डिमांड माँ बाप को बताई, चाहिए था कि वो उस वक्त ही उसके लिए कोई स्टेप लेते बजाय कि इसके वो दामाद की डिमांड को पूरा करते और बेटी को कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर करते रहे। ये माशरा कब इस फरसुदा रसूमात से बाहर निकलेगा कि जिस घर में डोली गई है उस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। नाज़रीन, दूसरा पहलू ये भी है कि ससुरालियों को भी चाहिए कि जब किसी की बेटी को ब्याह कर लेकर जाते हैं उसके साथ ऐसा ही सलूक करें जैसा वो चाहते हैं कि उनकी अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में हो, और बेटे की ऐसी तरबियत करें कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे। दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से भी इस तरह के कोई इक़दामात नहीं उठाए गए कि आए रोज की इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं, सियासी बयानबाजी भी दी जाती है, लेकिन अमली इक़दामात इस तरह के नहीं उठाए जाते ताकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात ना पेश आएं और ना ही किसी की बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, यहाँ पर निज़ाम इंसाफ पर भी एक सवाल उठता है। अगर सजा और जजा का निज़ाम सस्ता और फौरी होता तो क्या इस तरह के सफाक जालिमों को इबरतनाक सजा दी जाती, तो क्या आइंदा वो इस तरह के जुर्म करने से पहले 1000 बार ना सोचते। इस कहानी की मौजूदा सूरत हाल पर अगर नजर दौड़ाएं तो मुजरिम अभी तक आजाद घूम रहा है और पुलिस लेतोलेल से काम ले रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के वो दावे, खवातीन के हवाले से नो टॉलरेंस के दावे कहाँ गए? अभी तक बिनते हवा इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनती रहेगी और इसका जिम्मेदार कौन है? वालिदैन, मुआशरे की फरसुदा रसूमात या निज़ाम इंसाफ? आप क्या राय रखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर इस तरह के कोई मामलात नोटिस में आए तो हमें जरूर आगाह कीजिएगा ताकि हम बन सकें उनकी आवाज। ऐसा ना हो कि कोई और महरीन अपनी जान से हाथ धो बैठे। अपनी मेजबान मैं भी शिमरान को प्रोग्राम आज की खबर से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। बात करेंगे लम्हा ब लम्हा रुख बदलती सियासी सूरत हाल की। नजर डालेंगे हर खबर पर तज्जिए और तबसरे के साथ। करेंगे कुछ सख्त सवालात, जानेंगे उनके जवाब। रोशनी डालेंगे हकायक पर, जानेंगे जुर्म की दास्तान। हम पूछेंगे हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम आज की खबर, मैं भी शिमरान के साथ।